दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं यीशु मसीह के मीठे नाम से। आप सब लोग को वेलकम करता हूं कि इस छोटे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इस वीडियो में आज का जो विषय है, क्या उद्धार पाने के बाद श्राप हमारे जीवन में बना रहता, श्राप हमारे जीवन में बना रहता। क्या उद्धार पाने के बाद श्राप हमारे जीवन में बने रहता है? इस विषय पर बात करूंगा। कई लोग पूछते हैं कि मसीह बनने का बाद एक व्यक्ति मसीह बनने का बाद श्राप हमारे जीवन में बना रहता है। मैं समझता हूं इस बात को आप समझे, मेरी ये बात आप समझे कि मेरी बिजनेस चली गई है। कोई कहता है मेरी बिजनेस चली गई है, ठप हो गया है, मेरी काम नहीं चल रहा है, मेरी बच्चे मर गया है, मेरी घर में गरीबी है और मेरी घर में बहुत कलेश है। क्या ये श्राप का वजह है? क्या ये श्राप के वजह से हो रही है? तो सुनिए, मैं आपको बता दूं, मसीह जीवन में आने का बाद ऐसा कोई श्राप आपका जीवन में नहीं रहता। ऐसा कोई श्राप आपका जीवन में नहीं रहता। मसीह जीवन में आने का बाद ऐसा कोई भी श्राप आपका जीवन में नहीं रहता। ये वचन कहता है। वचन को सुनिए, 2 कुरिन्थियों 5:17 नंबर वचन। 2 कुरिन्थियों 5:17 नंबर वचन। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वे सब कुछ नहीं हो गया, सब कुछ नहीं हो गया है। 2 कुरिन्थियों, वचन को ध्यान रखिए, 2 कुरिन्थियों 5:17 नंबर वचन। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो वो सब कुछ नहीं होगी उसकी, वे नई सब कुछ नहीं है उसका। तो और गलतियों का किताब देखिए, 6:15 नंबर वचन कहते हैं, क्योंकि ना खतना रहित कुछ है, ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। ना खतना रहित परंतु नई सृष्टि। पौलुस यहाँ पे ज्यादा जोर दे रही है नई सृष्टि पर। जो मसीह बनने का बाद हम सब नई सृष्टि में है। तो जो कोई नई सृष्टि में है वो यीशु में है, यीशु के बच्चा के लहू में है, यीशु के बच्चा के लहू में है। वो यीशु की ही दुल्हन है, यीशु की कलीसिया है, राज पदधारी याजक है, नई समाज है, उसके वंशज है। किसकी? यीशु की। फिर श्राप कैसे रह सकता है? फिर श्राप अपना जीवन में श्राप कैसे रह सकता है? ये बात ध्यान रखें। आप श्राप को चेक मत करिए, आप पाप को चेक करिए। क्या आपका जीवन में गरीबी क्यों है? पाप को चेक करिए, आपका जीवन का, आपका गलती को चेक करिए, गलती को चेक करिए कि आप बिजनेस क्यों, किस वजह से गलती है, की वजह से बिजनेस ठप हुई है, उसको चेक करिए। श्राप को क्यों चेक करते हो? क्योंकि 2 कुरिन्थियों 2:4-14 नंबर वचन कहते हैं, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। किसने? और उसको क्रूस पर किलो से जड़कर यीशु मसीह ने हमारे सामने से हटा दिया। तो जब तक आपका श्राप हट गया, जब आपका श्राप हट गया
है, आपको श्राप से दूर कर दिया गया है, तो अपने आप को कंसीडर क्यों कर रहे हो? यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों पे जड़कर आपका पूरे मानव जाति का आपका श्राप से हटा दी है, आजाद कर दी है। और ऐसा दोष भावना लेकर क्यों जी रहे हो आप? तो रोमियो 8 अध्याय 1 नंबर वचन कहते हैं कि सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जो मसीह में है, यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हरेक मसीह जनता शरीर का अनुसार नहीं चलना, आत्मा के अनुसार चलना है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई बंधन है, श्राप है, तो क्यों है? उसका भी कई वजह है, तो उसको लेकर फिर कभी मैं बनाऊंगा। कई वजह है। और पौलुस कहता है कि जो सुसमाचार नहीं सुनाते उसके ऊपर श्राप है। जो प्रभु के काम नहीं करते, प्रभु से प्यार नहीं करते, उसके जीवन में श्राप है। पौलुस कहते हैं तो आपको गलती आपको समझना होगा। तो आपका गलती आपके चलते जो हो रहा है उसको समझना होगा। आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपका फैमिली, आपका घर प्रॉब्लम, लेकिन ये सब आपका गलती को समझना होगा। लेकिन मसीह में आने का बाद कोई पूर्वजों श्राप, पुराने श्राप आपका जीवन में नहीं रहता। आप अगर मसीह जीवन में मसीह के साथ, यीशु के साथ, वचनों का साथ सही चल रहे हैं, वचन को ठीक रीति से सिखा रहे हैं, वचन को ठीक रीति से अपना जीवन में लागू करके चल रहा है, तो श्राप लेकर आपको ये श्राप का जो डर है इसको लेकर चलना ही नहीं। और उसको सुनिए, कौन कौन से श्राप टूट गए हैं जो यीशु ने कीलों पे जड़कर निकाल दिया। कौन कौन सा श्राप है जो यीशु ने कीलों पर जड़कर आप सारा निकाल दिया है। वो सबसे पहला है आपके पापों का श्राप। सबसे पहला है आपको पापों का श्राप। तो आपकी पुरानी जीवन की वो सारे पाप आपके जीवन में से हट चुका है, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर जड़कर हटा दिया। दूसरा श्राप है, दूसरा कौन सा टूटे है श्राप? आपके पारिवारिक श्राप, वंशोजो श्राप, वो भी हट चुके हैं, पूरी तरह वो हट चुके हैं। तीसरा कौन सा है कि पूर्वजों का श्राप। तो पूर्वजों का श्राप भी हट चुके हैं। एक पारिवारिक श्राप वो भी हट चुके हैं, पूर्वजों का श्राप वो भी हट चुके हैं। एवं चौथा है दुश्मनों का श्राप वो भी हट चुके हैं, कि किसी दुश्मन के किया हुआ श्राप वो भी हट चुके हैं। जादू टोना जिसको कहते हैं वो भी हट चुके हैं। क्या किसी का श्राप देने से आपको श्रापित हो सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो जो आपको किसी के श्राप देने से आपको डरना नहीं है। तो आपको किसी से कोई अगर आपको श्राप दे उससे डरना नहीं है। किसी को बंधन में आपको नहीं आना, किसी का धोखे में नहीं आना। ये बात आपको समझ में रखो, किसी को धोखे में नहीं आना। किसी के तेल, पानी, रुमाल या कोई विशेष ऐसा कोई विशेष प्रार्थना दोस्तों आप जिसके ऊपर होती है, ये नहीं, इसमें नहीं आना, नहीं होगी आपका ऊपर, क्योंकि आप श्राप में है ही नहीं। मैं फिर से कहता हूं, आपको किसी के धोखे में नहीं आना। अगर कोई कहे मेरा तेल, पानी, रुमाल जो भी है आपका श्राप तोड़ देगा, तो वो झूठा है, क्योंकि यीशु के लहू आपके लिए काफी है, पूरे मानव जाति के लिए काफी है।
उन्हें बच्चा मानव जाति के लिए लहू बहाया है। तो अलग से किसी तेल पानी रुमाल रिचुअल फंक्शन कुसंस्कार में आपको नहीं जाना, नहीं पढ़ना, धोखे में नहीं रहना। और किसी के विशेष प्रार्थना, कहते हैं ना किसी विशेष प्रार्थना करूंगा, नहीं आना, झांचे में नहीं आना। जो आपको जरूरी है, इसको जरूरत है जानने का, मैं इसीलिए बताया। जो आजकल बहुत चल रहा है धोखे, बहुत बाबा धोखे, तो इससे धर झांचे में नहीं आना। तो इसके सावधान रहो, इससे, इन लोगों से सावधान रहो, इन सेवकों से सावधान रहो, इन पास्टरों से सावधान रहो। विश्वासी हर एक किसी ने आपको ये कह रहा हूं मैं। और खुद प्रार्थना करें, खुद प्रभु से प्रार्थना करें। आप जितने मसीह में, एक दिन का मसीह हो और 10 साल का क्यों ना हो, आपका पास जितने परमेश्वर है, एक 50 साल का मसीह में जो जी रहा है, उनका पास भी उतना परमेश्वर है। तो अपने आप को जांचो, खुद को मजबूत करो परमेश्वर का राज्य में, किसी के धोखे में ना आना। जय मसीह।